और इस कार्यक्रम के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, हम सब लोग आज शिवरात्रि का महापर्व मना रहे हैं। देवादिदेव महादेव और मां पार्वती का विवाहोत्सव है। भगवान शंकर को देवों का देव क्यों कहा जाता है, इस विषय में बहुत लोग नहीं जानते होंगे। देवादिदेव महादेव इसलिए कहा जाता है कि जो भगवान शंकर हैं, उनके पूरे परिवार की पूजा हम लोग करते हैं। ऐसे तो हमारे बहुत सारे देवी देवता और हम सभी को समान मानते हैं। भगवान राम के साथ माता सीता की भी पूजा होती है, जिस प्रकार भगवान महादेव के साथ माता पार्वती की पूजा होती है, सभी देवों के साथ उनकी पत्नियों की पूजा होती है। लेकिन भगवान महादेव के पूरे परिवार का पूजन हम सब लोग करते हैं। मां पार्वती की पूजा होती है, भगवान महादेव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और भगवान गणेश का भी हम लोग पूजन करते हैं, और उनके बाद उनकी पुत्र वधु रिद्धि और सिद्धि का भी हम लोग पूजन करते हैं। और इतना ही नहीं, उनके पोते शुभ और लाभ का भी हम लोग पूजन करते हैं। इसलिए पूरे परिवार का पूजन हम करते हैं और इन्हें महादेव को देवादिदेव महादेव हम लोग कहते हैं। आज हम सब लोग शिवरात्रि का पर्व मना रहे हैं और सारे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ भगवान शंकर का पूजन और धार्मिक आयोजन हिंदू समाज के सनातनी समाज के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन बंधुओं, एक समय ऐसा था कि सारी दुनिया के अंदर भगवान शंकर की शिवरात्रि मनाई जाती थी। सारी दुनिया के लोग इस पर्व को मनाते थे और सारी दुनिया के अंदर सनातन धर्म होता था। सनातन धर्म की पताका सारी दुनिया में लहराती थी। महाभारत काल के 2000 साल के बाद तक भी सारी दुनिया में केवल सनातन धर्म होता था। 1400 साल पहले एक भी मुसलमान इस धरती के ऊपर नहीं था। 2000 साल पहले एक भी ईसाई इस धरती के ऊपर नहीं था। 3000 साल पहले एक भी यहूदी इस धरती के ऊपर नहीं था। सारी दुनिया के अंदर केवल हम सनातनी हुआ करते थे। यूरोप में हिंदू था, अरबिस्तान में सनातनी था, सारी दुनिया में सनातनी था। लेकिन मित्रों, जैसे जैसे हम अपनी ताकत भूलते चले गए, अपनी शक्ति भूलते चले गए, अपने धर्म को छोड़ते चले गए, हम लोग कमजोर होते चले गए। और जो दूसरे सांप्रदायिक शक्तियों का उद्भव हुआ, दूसरे मजहब और संप्रदाय के लोग जब इस धरती के ऊपर पैदा होने शुरू हुए, तो उन्होंने सनातनियों के ऊपर आक्रमण करने शुरू कर दिए। यूरोप के अंदर सनातनी हुआ करते थे, लेकिन जब ईसाई यूरोप के अंदर पैदा हुए तो 200 करोड़ से ज्यादा सनातनियों को उन्होंने मार करके सारे यूरोप में ईसाइयत का झंडा उन्होंने फहराया और सारा यूरोप ईसाइयों से भर गया। अरबिस्तान के अंदर सनातन धर्म हुआ करता था, हमारे मठ मंदिर होते थे। लेकिन जब इस्लाम इस अरबिस्तान की धरती के ऊपर आया तो वहां भी करोड़ों सनातनियों का कत्ल हुआ, वहां मंदिर तोड़े गए। अरबिस्तान का जो सबसे पहला मंदिर तोड़ा गया, मक्केश्वर महादेव का मंदिर, वो भगवान शंकर का मंदिर हुआ करता था। और पिछले 1300 वर्षों के अंदर इन विदेशी आक्रांताओं ने इस देश के अंदर हमारे 50 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं का रक्त बहा करके हिंदुस्तान के अंदर सत्ता काबिज की। हमारे 45 करोड़ पुरखों का बलिदान हमारे मठ मंदिरों और धर्म की रक्षा करते हुए, इस्लामिक शक्तियों से लड़ते हुए
हमारे पुरखों का बलिदान हुआ और 5 करोड़ हमारे पुरखे अंग्रेजों के साथ संघर्ष करते हुए बलिदान हुए। अभी मेरे से पूर्व शास्त्री जी बता रहे थे कि राजा महाराजा अमीर खुसरो की कुछ पंक्तियां उन्होंने पढ़ी कि राजा महाराजा जिस कन्या को देख लेते थे उसे उठा लेते थे। ये राजा महाराजाओं की कहानी नहीं थी, ये उन अरबिस्तान के लुटेरों की कहानियां थी जो भारतवर्ष के अंदर आए, यहां पर लूट खसोट मचाई, इकट्ठे होकर के आते थे। कई कई कबीले और लुटेरे इकट्ठे होते थे, लाखों की संख्या के अंदर भारतवर्ष के अंदर आते थे, लूटपाट करते थे। उनकी कहानी आपको शास्त्री जी ने बताई थी। हमारे राजा महाराजा संघर्ष करते थे, संघर्ष में रक्त बहता था, लेकिन किसी की बहन बेटी के ऊपर नजर डालने का काम राजा महाराजा नहीं करते। जितनी भी सारी कुरीतियां थी, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, जिसका भी जिक्र आज होता है हिंदू समाज से उन कुरीतियों को जोड़ा जाता है। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं, जितनी भी कुरीतियां भारतवर्ष के अंदर आई वो सब मुस्लिम आक्रांताओं के कारण से इस देश के अंदर आई। जब वो बहन बेटियों को उठा लेते थे तो लोगों ने तय किया कि हम अपनी बहन बेटियों का विवाह कम उम्र के अंदर ही कर देंगे ताकि हमारी हम जिम्मेवारी से फारिग हो जाए, जिसके कारण से बाल विवाह चला। सुंदर महिला को देख करके उठा ले जाता थे, जिसके कारण से पर्दा प्रथा आई। जब किसी महिला का पति मर जाता था उसके ऊपर बुरी नजर डालते थे, जिसके कारण से सती प्रथा को मजबूरी में अपनाना पड़ा। अभी हम सब लोग देखेंगे भगवान शंकर के तांडव की झांकी यहां आएगी। भगवान शंकर ने तांडव किस कारण से किया था, ये हमें आज जानने की आवश्यकता है। हम लोग भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान शंकर की शक्ति को भी हमें याद करना पड़ेगा। आज एक बड़ी कुरीति चल रही है, हमारी संस्कृति का सत्यानाश हम अपने हाथों से कर रहे हैं। आजकल के युवाओं में, युवतियों में डांस प्रतियोगिता करने की होड़ लगी है, सौंदर्य प्रतियोगिताओं की होड़ चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हम खुद को अपने आप गर्त में डालने का काम कर रहे हैं। आज डांस प्रतियोगिताओं की आवश्यकता नहीं है, आज हिंदू समाज को सौंदर्य प्रतियोगिताओं की आवश्यकता नहीं है, आज हिंदू समाज को आवश्यकता है भगवान शंकर के तांडव करने की आवश्यकता है। हम लोग नचनिया गवनिया अपने युवाओं को नहीं बनाना चाहते, अपनी बहन बेटियों को रैंप पर डांस कराना नहीं चाहते। हम एक ऐसी बहन बेटी अपनी चाहते हैं, अगर उसकी तरफ कोई तिरछी निगाह से देखे तो उसकी आंख में भाला घुसेड़ने का काम हमारी बहन बेटी का। आज वो समय आने वाला है, अगर हम संगठित नहीं हुए तो हमारे घर में घुसकर हमारी बहन बेटियों को उठाने की नजर गिद्ध गड़ाए हुए बैठे। जब हम सब लोग संगठित थे तो भारत विश्व गुरु था। जब हम सब लोग संगठित थे तो सारी दुनिया में सनातन धर्म का टंका बजता था। लेकिन जैसे जैसे हमारे संगठन का अभाव हुआ, हम लोग संगठन को भूलते चले गए, अपनी संस्कृति को भूलते चले गए, अपने सनातन को भूलते चले गए। जहां जहां भी सनातन संस्कृति थी उसको समाप्त करने का काम हम लोगों ने किया। ईरान के अंदर सनातन संस्कृति थी, यूरोप के अंदर सनातन संस्कृति थी, ईरान के अंदर सनातन संस्कृति हुई, समाप्त हुई। जैसे ही वहां इस्लाम का प्रादुर्भाव आरंभ हुआ, जैसे जैसे अरबिस्तान में हम लोग अपनी संस्कृति को भूले, कमजोर होते चले गए, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा गया, हमें वहां से भी भागना पड़ा। पाकिस्तान में हिंदू कम हुआ, हम अपनी संस्कृति को भूले, पाकिस्तान हमसे कट गया। बांग्लादेश के अंदर क्या हालात है आज हम सब लोग देख रहे हैं। आज भारत के बंगाल के अंदर क्या हालत है हम सब लोग देख रहे हैं। रामनवमी के जुलूस हम लोग निकाल नहीं सकते, हनुमान जयंती के रथ हम निकाल नहीं सकते। बांग्लादेश के अंदर रामनवमी के अवसर पर वहां की सरकार हिंदू जुलूसों को बैन कर देती है, क्योंकि वहां मलेच्छों की संख्या अधिक है और वो संगठित होकर के हिंदू समाज के विरोध में खड़े हो जाते हैं।
और ये नेता वोटों के लालच में हिंदू समाज, हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने का काम कर रहे हैं। हम लोगों को यह सबक लेने की आवश्यकता है। जहां पर भी हिंदू कमजोर होगा, हिंदू संगठित नहीं होगा, हिंदू की जनसंख्या कम होगी, वहां हम सब लोगों के साथ बुरा बर्ताव होने वाला है। वहां हम लोगों की बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रहने वाली है। वहां हम लोग शिवरात्रि का पर्व नहीं मना सकते। आज पाकिस्तान में हिंदू जो 15% था, आज 1 या 2% रह गया। वहां शिवरात्रि का जश्न नहीं मनाया जा सकता, शिवरात्रि का पर्व नहीं मनाया जा सकता। और पाकिस्तान तो बहुत दूर है, बांग्लादेश में बहुत सी जगह ऐसी है जहां हिंदू अपने मंदिरों में नहीं जा सकता, मंदिरों में घंटी नहीं बजा सकता, मंदिरों के घंटे की आवाज मंदिर से बाहर नहीं जा सकती। इन सब का कारण हम खुद अपने आप हैं। हिंदू सनातन एकता सम्मेलन हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में हम सब लोग संगठित हैं? अगर समय पर हम नहीं चेते तो जो हालत 1947 में भारत में हिंदुओं की हुई थी, पाकिस्तान से भागकर भारत में आना पड़ा। आज भारत के अंदर वह स्थिति कई प्रांतों के अंदर हो रही है, तो हमारे पास कोई ऐसी जगह है जब भारत को छोड़ करके किसी दूसरे देश में जा सकते हैं? आज हमारे गांव में हिंदू सुरक्षित नहीं है। जहां 20-30% मलेच्छ है, वहां हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। इन मलेच्छों के मोहल्ले के अंदर कोई भी हिंदू चैन से रह नहीं सकता, मलेच्छों के गांव में नहीं रह सकता, शहर में नहीं रह सकता। और हम सब लोग व्यस्त हैं अपनी नौकरी में, काम में, धंधे में, व्यापार में। लेकिन मित्रों, हम सब लोग संगठित नहीं तो ना ये व्यापार हमारा रहने वाला, ना हमारी ये बिल्डिंगें रहने वाली, ना हमारे व्यवसाय रहने वाले, हमारा कुछ भी रहने वाला नहीं है। हम सबको ये विचार करना पड़ेगा कि हम लोग संगठित कैसे, और संगठित होकर के मलेच्छों का मुकाबला करने के लिए हम संगठित हों। वीर छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के हम वंशज, भगवान राम के वंशज, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी मैं सारी पृथ्वी से राक्षसों का संहार करने के बाद इस सिंहासन के ऊपर बैठूंगा, उनके वंशज हम लोग, जिन्होंने सिंहासन को ग्रहण नहीं किया जब तक के राक्षसों का अयोध्या से लेकर लंका तक नाश नहीं कर दिया। हम उन गुरु गोविंद के वंशज, जिनके छोटे छोटे बच्चे दीवारों में चिनवाए गए, लेकिन हम उनको भूलते चले जा रहे हैं। आज महाशिवरात्रि का पर्व हम लोग मना रहे हैं, लेकिन भविष्य के अंदर हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम भगवान शंकर महाशिवरात्रि का पर्व मना पाएंगे, जन्माष्टमी मना पाएंगे, रामनवमी मना पाएंगे। दिल्ली जो देश की राजधानी है, वहां हमारे जुलूसों पर हमले होते हैं। जहां सारी सेनाओं के हेड ऑफिस है, जहां सारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जहां सरकार के बड़े बड़े नेता रहते हैं, वहां रामनवमी के जुलूसों पे हमले होते हैं। तो मित्रों, मैं सिर्फ इतना कहने के लिए आया हूं, संगठित रहो, इकट्ठे रहो। अगर इकट्ठे रहेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी सुरक्षित रहेगी, हमारी धन संपत्ति सुरक्षित रहेगी, हमारे मठ मंदिर सुरक्षित रहेंगे। अगर हम लोग संगठित नहीं रहे तो हमारा कुछ भी रहने वाला नहीं है। संगठित होकर के मजबूती के साथ हिंदू विरोधी शक्तियों को जवाब दो। और जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। हमारी बहन बेटियों को एक दिन घरों से भी निकालने का काम ये कुछ करेंगे। और जब हम संगठित रह करके इनको जवाब देंगे, कोई भी हमारी बहन बेटी की तरफ नजर डालेगा, हमारे धर्म स्थलों पर नजर डालेगा, हमारे धार्मिक जुलूसों के ऊपर हमले करेगा, उन्हें कब्रों में गाड़ने का काम हम लोग करेंगे। जय भारत, जय श्री राम।